प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 2 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 2 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न में आपको दिया गया है वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम बताते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक, तो आपको इस प्रकार से प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने पेज पे लिख लेना है। जैसा कि प्रश्न में दिया गया था वर्ग की भुजा 2.3 मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना था। तो बस आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो आपको इसीलिए यहाँ लिखना है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान देख सकते हैं, वर्ग की भुजा दिल है 2.3 मीटर। तो बस यहाँ आपका उसका मान रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2.3 मीटर का होल स्क्वायर मतलब कि वर्ग। जब इसका गुना करेंगे यानी कि वर्ग निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5.29 मीटर। वर्ग लगा हुआ है तो आंसर में भी वर्ग लग जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्षलंब की लंबाई क्रमशः 2 सेमी एवं 1.5 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसी के माध्यम से यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग इस तरह से प्रश्न को पहले अपने कॉपी पे लिख लेना है जैसा कि प्रश्न में दिया गया था। ठीक है, त्रिभुज का आधार 2 सेमी। ठीक है, आधार पर शीर्षलंब की लंबाई दिया गया था 1.5 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो आपको बस यहाँ पहले लिख लेना है। ठीक है, तो इसलिए लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा फॉर्मूला 1/2 गुने आधार। ठीक है, तो पहले आपको लिख लेना है आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ये क्या होता है, त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। तो बस इसी के माध्यम से ये मान को यहाँ पे रख के हल करना है। तो 1/2 को लिखेंगे 1/2 गुना आधार का मान कितना है, यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज का आधार दिया 2 सेमी। तो आपको लिखना है 2 गुना ऊंचाई का मान दे रखा है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आधार पर शीर्षलंब की लंबाई, तो दोस्तों यही इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 सेमी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको सेमी को ब्रैकेट में रखेंगे। अब यहाँ से 2 को काटना है, 2 एकम 2 एक बेरी में कटेगा तो 1 गुना 1 1 होगा, 1 से गुना करेंगे 1.5 में तो इसका आंसर 1.5 सेंटीमीटर वर्ग आएगा। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं 70.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। ठीक है, पुनः आपको इस प्रश्न को समझना है। ठीक है, यहाँ दिया क्या है, क्या 70.5 रुपये प्रति मीटर मतलब 1 मीटर का कीमत कितना हो रहा है, 70.5 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो बताइए कि उसी दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो बस इसमें और इसमें क्या कर लेना, आपको गुना कर लेना है तो पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना होगा। तो इसको कैसे ज्ञात करना है, चलिए हम ज्ञात करके बताते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न को कॉपी पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी पे पहले प्रश्न को इस तरह से लिख लेना है जैसा कि प्रश्न में दिया गया था 1 मीटर कपड़े की दर 70.5 रुपये। ठीक है, ये आपका प्रश्न में दिया गया था ये लाइन को। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि 3.5 मीटर कपड़े का दर कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना था तो हमने यहाँ पे वाट लगाया। ठीक है, तो आपको लिखना है 3.5 मीटर कपड़े की दर बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 70.5 रुपये यहाँ पहले लिखना है। ठीक है, इसी में आपको गुना कर देना है। तो 70.5 गुना कितना ज्ञात करना है, 3.5 मीटर कपड़े का दर। ठीक है, तो बस यहाँ लिख लेना है 3.5। ठीक है, अब इसको क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। ठीक है, जब इसका गुना कीजिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा 246.75 रुपया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न संख्या 4 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो के पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल से 55.75 किमी जाती है, ठीक है। इस लाइन को पहले आपको अच्छी प्रकार से समझना है बारीकी से, ठीक है, तभी तो आप क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। दोस्तों यहाँ दिया गया है कि एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 75.7 किमी जाती है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल भराता है, ठीक है। तो वो 55.75 किमी मतलब 75 किमी की दूरी यात्रा वो तय कर लेता है, ठीक है। यदि तेल टंकी में 2.750 पेट्रोल हो, मतलब इतना लीटर पेट्रोल हो, तो उस गाड़ी द्वारा अधिकतम कितनी दूरी तय की जा सकती है। मतलब अगर उस वाहन में मतलब मोटरसाइकिल के टंकी में 2.750 का पेट्रोल हो, ठीक है, तो कितना दूरी वो वाहन तय करेगा, मतलब मोटरसाइकिल कितना दूरी तय करेगा, ये दूरी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर को ज्ञात करते हैं। तो पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी पे प्रश्न को इस तरह से लिख लेना है जैसा कि प्रश्न में दिया था। 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, दोस्तों दिया गया था 55.75 किमी, ठीक है, ये आपको बुक में दिया गया था। उसके बाद बताया गया कि 2.750 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, मतलब इतना वो कितना दूरी तय करेगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि इस संख्या को इस संख्या में आपको गुणा कर देना है, तो ये पता चल जाएगा कि इतना लीटर में कितना दूरी को तय कर लेगा। तो बस यहाँ आपको क्या लिखना है 55.75, ठीक है, गुना का साइन लगाना है, फिर आपको 2.750 को लिखना है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं पहले 2.75, ठीक है। दोस्तों दशमलव के बाद जीरो लगाया रहता है तो जीरो का कुछ वैल्यू नहीं होता है, तो आप यहाँ केवल 2.75 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसे गुना कीजिएगा इसका आंसर आ जाएगा 153, मतलब 153.3125, ठीक है। किलोमीटर में है तो आपको किलोमीटर लगा देना है। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न संख्या 5 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद।